दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे और निर्णायक टी20 में ऐसा घमासान हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर वेस्टइंडीज के दिए गए 222 रनों का पीछा करते हुए कैसे किशन की तूफानी शत की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने की है मुकाबले में वापसी। जब अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे तब ऐसा क्या हुआ जिसे देखने वालों की रूह कांप उठी। किसने अंत में मारी बाजी। दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा देने वाले इस रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, किशन, तिलक और सूर्या में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों भारत और वेस्टइंडीज के बीच जब तीसरे टी20 में करो या मारो का महामुकाबला शुरू हुआ तब अगले कुछ घंटों में गेंद और बल्ले के बीच ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में मिला दिया। जी हाँ, जब सिक्का उछला तब टॉस के बॉस बने कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से काइल मायर्स के साथ ब्रैडन किंग की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने किंग को चलता कर वेस्टइंडीज को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन ने एक बार फिर से टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों, उन्हें दूसरे छोर पर किसी का साथ नहीं मिल पाया। मायर्स भी चहल की फिरकी में फंस गए तो फिर एक के बाद एक पूरा वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन पूरन हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चट्टान की तरह डटे थे मैदान में। केवल 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 52 गेंदों में वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से धुंधला कर दिया। केवल 52 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 61 गेंदों पर 123 रनों की आछी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के और 8 चौके भी लगाए, जिनके दम पर वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 221 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी और पहले ओवर से इन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर होता है एक बहुत बड़ा पलटवार। जी हाँ दोस्तों, नेथन होल्डर ने 28 रन के निजी स्कोर पर शुभमन गिल को पवेलियन की राह दिखाई, जिसके बाद रनों की रफ्तार में भी लगाम चला गया। ऐसा लगने लगा कि वेस्टइंडीज मुकाबले में वापसी करने वाली है, लेकिन फिर टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए दहाड़ता है सूर्या का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की और किशन के साथ मिलकर ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। अकील हुसैन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी तरफ से किशन भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन 80 रन बना चुके थे। गेंद लेकर आए जेसन होल्डर की लगातार 3 गेंदों पर पहले मिड ऑन, फिर कवर, फिर पॉइंट के ऊपर से 3 खौफनाक छक्के जड़कर यह खिलाड़ी अपने शतक की तरफ चल पड़ा था। वह 98 रनों के स्कोर तक पहुंच गया और उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते 135 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 22 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर अल्जारी जोसेफ। पहली गेंद पर किशन ने 3 रन दौड़कर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाई। अब टीम इंडिया को 5 गेंदों में 19 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ओवर की दूसरी गेंद डॉट बॉल हो जाती है। मुकाबला 4 गेंदों में 20 रनों तक पहुंच चुका था। तीसरी गेंद को किशन ने स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा, लेकिन वह उसमें नाकामयाब साबित हुए और केवल सिंगल ले पाए। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। भारतीय फैंस उम्मीदें हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। वेस्टइंडीज का जश्न मनाने भी लगी थी, लेकिन अब 140 करोड़ भारतीयों की आखिरी उम्मीद बनकर स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। चौथी गेंद पर जोसेफ ने एक जबरदस्त बाउंसर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। ये काम आसान नहीं था, लेकिन सूर्या ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये करिश्मा कर सकते थे। वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाज से बातचीत की नया प्लान बनाया, जिसके चलते जोसेफ ने ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्या से बहुत दूर फेंकी, लेकिन सूर्या अपने अतरंगी अंदाज से रिवर्स स्वीप में इस गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। सूर्या ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोककर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर सूर्या का खौफ था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या वाला है, लेकिन सूर्या की आंखों में अंगार थे। इस खिलाड़ी को नया इतिहास लिखना था और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। अब जोसेफ अपने आखिरी गेंद पर स्टीव यॉर्कर डाली। एक पल के लिए तो लगा कि मैच हाथ से चला गया, पर सूर्या ने अपना फ्रंट फुट साइड में किया और महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया जिसमें गेंद तारामंडल में छूमंतर होते हुए
स्टेडियम के बाहर चली गई और टीम इंडिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर वेस्टइंडीज के घमंड चकनाचूर कर दिया, जिसके नायक बने थे सूर्य कुमार यादव। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज में वापसी का शंखनाद कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस T20 सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।